हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। आज हम क्लास 6 के विज्ञान पेपर को देखेंगे जो 10 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 आप यहां पर क्लियरली पढ़ सकते हैं। मैं इसमें बताकर ज़्यादा समय बर्बाद आपका नहीं करूंगा। आप लोग जानते होंगे इस पर नाम भरने का है। यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ रोल नंबर भरना है, यहाँ प्रखंड का नाम, यहाँ संकुल का नाम भरना है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप अपने टीचर से पूछ कर ये कॉलम भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना खास करके कि इसमें जो है ये शिक्षक के हस्ताक्षर, इसमें जो आपके एग्ज़ाम लेते हैं उसका साइन होता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं भरना है, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं भरना, ये आप लोग के लिए नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। मैं आपका ज़्यादा फालतू वक्त बर्बाद नहीं करूंगा बाकी यूट्यूबर की जैसे। तो मैं आपको ये इससे पहले कई एग्ज़ाम हुए होंगे, आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि इसको कैसे भरना है और नहीं भरना है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इतना भी बेवकूफ़ आप लोग नहीं होंगे। आई होप आप लोग बहुत समझदार होंगे। बस थोड़ा सा मेहनत नहीं करते हैं आप लोग, वरना आप यहाँ यूट्यूब पे क्वेश्चन सर्च नहीं कर रहे होते। बुरा लगा होगा हमें मालूम है, लेकिन बच्चों ये बात सच है। आपको ईमानदारी से मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। फिर भी चलिए मैं आप लोग के लिए ये प्रश्न को बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, पहला है कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ 5 प्रश्न हैं, पाँचों के लिए एक एक नंबर है, टोटल 5 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन जो कि क है, जानकी अम्माल एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। इसमें यहाँ पर ऑप्शन 2 है, चित्रकार और वनस्पति शास्त्री। तो हमारा सही उत्तर होगा वनस्पति शास्त्री। ख में हम भर दिए हैं ताकि आपको आसानी होगा। तो इसमें क्या है, शरीर वर्धक भोजन है। शरीर वर्धक भोजन कौन है, तो प्रोटीन है। ज़्यादा डिटेल से अभी हम लोग नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा देर तक फालतू बातें सुनना किसी को पसंद नहीं है आज के डेट में। उसके बाद देख रहे हैं ये ग है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं, जानते हैं। जिस एक होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उसके बाद अगला प्रश्न है, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है, तो लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर है। यहाँ 2 ऑप्शन है, किलोमीटर और ये मीटर। हम लोग इसमें मीटर भरेंगे। उसके बाद है तेल लगा हुआ कागज़ क्या है, तो पारभासी है। इसमें बहुत सारे बच्चे लोग पारदर्शी में टिक कर देते हैं, लेकिन इसमें नहीं करना है, आपको पारभासी यहाँ पर याद रखना है, पारभासी हो जाता है ये। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें है दिए गए कथन में सही के लिए सही का निशान तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए आपको यहाँ पर पहले से ऑलरेडी टिक लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधों में समांतर सिरा विन्यास होता है। बिल्कुल ये सही कथन है। जंक फूड स्वास्थ्यकर होता है, बिल्कुल गलत ये। अगला है, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, बिल्कुल गलत। शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है, बिल्कुल सही। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव की मात्रा का मापन है, बिल्कुल सही। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न में आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं, 2 स्तंभ है। पहला स्तंभ अ, दूसरा स्तंभ ब। इसमें से सही सुमेलित करना है। हमने आपके सुविधा के लिए पहले से कर दिया है, आप देख सकते हैं। पहला है क, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, पालक्काड़ जनपद जो कि केरल है से संबंध है। दूसरा है, भारत के पक्षी पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, सलीम अली। देख सकते हैं ये सलीम अली हैं। उसके बाद है ज्वार बाजरा रागी, ये क्या हैं, तो ये सब ही मिलेट, हिंदी में जिसको मोटा अनाज कहते हैं। चुंबकीय दिशा सूचक की सुई
आप देखेंगे उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर ठहरती है, तो इसका संबंध सीधा सा इसमें है। दूसरे नंबर पे या फिर लास्ट का, शरीर में पानी की कमी का उपचार कैसे होता है, तो ORS का घोल देकर किया जाता है। आप लोग भी कई बार बीमार पड़े होंगे, जब आपका पेट खराब हो जाता होगा, शरीर से ज़्यादा पानी निकल जाती है, तो आपको डॉक्टर यही घोल पीने के लिए सलाह देते हैं, जो हमारे शरीर में जो पानी की कमी हो जाती है उसको मेंटेन करता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जिसमें से आप लोग को देखना है, इसमें टोटल आप देखेंगे 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 5 प्रश्न के उत्तर हैं और 3-3 नंबर के। यहाँ पर 20 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 20 शब्दों से ज़्यादा नहीं देना है। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि जल में घुलनशील पदार्थ के 3 उदाहरण दे। क्या है ये प्रश्न, आपको बता देते क्या है प्रश्न। जल में घुलनशील पदार्थों के 3 उदाहरण देना है। तो 3 उदाहरण आप देख सकते हैं। जल में घुलनशील पदार्थों के 3 उदाहरण कौन कौन से हैं? नमक है, चीनी है, नींबू का रस है। अगला प्रश्न देखते हैं। ख, सरल रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन गति के एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर आपको सरल रेखीय गति का उदाहरण, सीधी सड़क पर चलती कार। वृत्तीय गति, पंखे के पंख को जो गति होती है उसको हम लोग वृत्तीय गति कहेंगे। दोलन गति, झूलता पेंडुलम दोलन गति के एग्जाम्पल है। और उसके बाद ग, इसमें क्या है, क्षण चुंबक का चित्र बनाकर उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों को चिन्हित करें। आप इसको देख सकते हैं, आयताकार चित्र बना लेना है। एक तरफ राइट साइड S लिख देना है, लेफ़्ट साइड N लिख देना है, और जिस तरह से हमने ये बनाया है बस इसके डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे कि इसमें इस तरह का डायरेक्शन रखेंगे, इसमें भी इस तरह का डायरेक्शन रखेंगे, और इसमें इस तरह का डायरेक्शन रखेंगे। बस जैसा दिया हुआ आपको उसी तरह बना देना है, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, खाद्य मिल, फूड माइल किसे कहते हैं? किसी खाद्य वस्तु को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुंचाने में जितनी दूरी तय करनी पड़ती है उसे खाद्य मिल कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों देते हैं? जवाब है, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक खाने से गलगंड रोग से बचाव होता है और शरीर को आवश्यक आयोडीन मिलता है, इसलिए डॉक्टर जो हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं। अगला प्रश्न आप आ गया है, जो कि 50 शब्दों में देने हैं। इसमें 2 प्रश्न हैं, किसी एक के उत्तर देने हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको वैज्ञानिक कौन लोग होते हैं, किन्हीं 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखे। पहला ही प्रश्न का उत्तर इसमें दिया गया है, हमने बताया आपके लिए ताकि आपको आसानी हो। क्या है? जो लोग प्रयोग, खोज और अध्ययन द्वारा नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तथा विज्ञान की उन्नति में योगदान देते हैं, उन्हें ही वैज्ञानिक कहते हैं। 2 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम आप यहाँ देख सकते हैं। पहला CV रमन, दूसरा जगदीश चंद्र बोस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे है, द्रव्य किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। तो हम लोगों ने इसी प्रश्न के उत्तर को सॉल्व किया है, आप देख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ द्रव्यमान यानी भार होता है, द्रव्य कहलाता है। यह मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। वो जिक्र नहीं है, बस एग्जाम्पल यहाँ पूछा गया था, उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण यहाँ हमने 3-4 लिख दिया है। 3 है, हवा, पानी, गैस इत्यादि।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। छठा है जो कि लास्ट है और ये दीर्घ उत्तरीय है। ये एक ही प्रश्न है जो कि 10 नंबर के हैं। आप प्रश्न को यहाँ पर बारी बारी से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हो प्यारे बच्चों? जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा, देखिए हमने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट जिसका आंसर दिया हूँ उसी को पढ़ देता हूँ। संतुलित आहार किसे कहते हैं, एक प्रश्न हो गया। दूसरा इसमें है कि अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर संतुलित आहार का ये परिभाषा हो गया। क्या है संतुलित आहार? वह आहार जिसमें शरीर की सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे तथा पर्याप्त जल उचित मात्रा में हो, संतुलित आहार कहलाता है। यहाँ पर लवण, रेशे तथा जल, यहाँ पर अगर आप पर्याप्त को नहीं भी लिखेंगे तो सेंटेंस और अच्छा बैठता है। ये हो गया आपका संतुलित आहार का डेफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि हम अपने आहार में कैसे सुधार करेंगे। यह है ना दूसरा प्रश्न कि अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए हम उसमें कई निम्नलिखित परिवर्तन करेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित के बाद प्यारे बच्चों पॉइंट्स में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अपने आहार में विविधता लाऊंगा। रोज़ाना भोजन में अनाज जैसे गेहूँ, चावल, दालें, दूध, हरी सब्जियाँ, फल और थोड़ी मात्रा में वसा शामिल करूँगा। तो यहाँ पर ये आप आंसर देख सकते हैं कि अपने आहार में हम विविधता लाऊंगा। रोजाना भोजन में अनाज, गेहूँ, चावल, दालें, दूध, हरी सब्जियाँ, फल और थोड़ी मात्रा में वसा शामिल करूँगा। जंक फूड और अधिक तेल, घी से बनी चीज़ें कम खाऊंगा। इस प्रकार मेरा आहार पोषण युक्त और संतुलित हो जाएगा। अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। थैंक यू प्यारे बच्चों। फिर मैं आपसे हर वीडियो के जैसा इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट करूँगा प्यारे बच्चों, आप लोग याद करके और किताब पढ़ कर जाए। चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है। थैंक यू।